अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो आज की कहानी एक ऐसी ट्रेन की जो वक्त पर तो चलती थी लेकिन वक्त को बहुत पीछे छोड़ देती थी। ये कहानी है उस लास्ट लोकल ट्रेन की जो रात 11:45 पर पुराने दिल्ली स्टेशन से चलती थी और जिसके साथ चलता था एक ऐसा राज जिसने ट्रेन के टीटी को भी भागने पर मजबूर कर दिया था। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी या कोई रियल इंसिडेंट है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। अब ये कहानी शुरू करें। अगर आपको लगता है कि ट्रेन में सिर्फ भीड़, शोर और चाय वाले ही होते हैं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि इस ट्रेन के कोच नंबर 7 में कोई जिंदा नहीं बैठता और फिर भी हर स्टेशन पर इसके दरवाजे खुलते हैं। नवंबर की सर्द रात थी। रावी प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर थी जो बानगर फोर्ट के पास एक शूट से वापस आ रही थी। बानगर जहां शाम 6 के बाद रहना मना है, उसने वहां कुछ अजीब तस्वीरें खींची थी। ऐसी तस्वीरें जो उसके फोन से ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई थी। थकन से चूर उसने सोचा लास्ट लोकल ही पकड़ लेती हूँ। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ एक टीटी और एक चाय वाला और कुछ नींद से चक्कर खाते हुए पैसेंजर। रावी ने कोच नंबर 7 चुना क्योंकि वो बिल्कुल खाली था। एक कॉर्नर सीट में जाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। ट्रेन चली, रावी को नींद आ रही थी। तभी उसने एक आवाज सुनी, टिक टिक टिक, जैसे कोई हील्स पहनकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो। ट्रेन दिल्ली कैंट पर रुकी। रावी ने बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जो कि फ्लिकरिंग कर रही थी। और फिर वो आवाज आनी बंद हो गई। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर अगला स्टेशन आया, गुड़गांव। वही आवाज, टिक टिक टिक। रावी ने फिर बाहर देखा। दूर एक लंबे बालों वाली लड़की सफेद सूट पहने प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी थी, चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ। रावी को अजीब लगा, पर उसने सोचा कोई लड़की होगी जो भटक चुकी है। लेकिन अगला स्टेशन फुरखा नगर, फिर वही आवाज, फिर वही लड़की, सेम पोज के साथ और सेम हाइट और सूट में। अब रावी की नींद उड़ गई। ये कैसे मुमकिन है? लड़की हर स्टेशन पर पहले से खड़ी कैसे रह सकती है? उसने अपना फोन निकाला और उस लड़की की फोटो खींचने की कोशिश की। कैमरा ओपन करते ही स्क्रीन पर सिर्फ ग्रीन लाइन आई। फोन हैंग हो गया। तभी उसके पीछे वाली सीट से एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा उसकी तस्वीर मत खींचो। मैं 10 साल से यही कोच नंबर 7 में सफर कर रहा हूँ। वो हर रात आती है, हर स्टेशन पर। टीटी भी इस कोच नंबर 7 को छोड़कर भाग चुका है। रावी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पूछा, लेकिन वो ही क्यों? क्या पता, लोग कहते हैं ये वही लड़की है जो 1987 में इस लाइन पे हुए भयानक ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई थी। उस एक्सीडेंट में एक दुल्हन अपने सर मेहंदी से सने हाथों जो कि खो चुकी थी, वो अपना आखिरी स्टेशन ढूंढ रही थी। तब तक बानगर रोड स्टेशन आ पहुंचा था। ये वही स्टेशन है जो बानगर फोर्ट के सबसे नजदीक है। ट्रेन रुकी। बाहर गहरा अंधेरा था, कोई प्लेटफॉर्म लाइट नहीं जल रही थी। और फिर आवाज आई, टिक टिक टिक। आवाज आई, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म से नहीं। ये आवाज ट्रेन के अंदर से आ रही थी और कोच 7 से आकर उसके कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी।
रावी का खून जैसे जम सा गया हो। उसने देखा वो बूढ़ा आदमी अब गायब हो चुका है। वो उस कोच का अकेला पैसेंजर है और वो आवाज रुक गई उसके कंपार्टमेंट के दरवाजे पर। धीरे से दरवाजा खिसकता हुआ खुल गया और वो लड़की सफेद सूट, लंबे बालों के साथ अब अंदर आ चुकी थी। उसके हाथ पीछे थे। वो रावी की तरफ एक कदम आगे बढ़ी। रावी ने आंखें बंद कर ली। उसे हवा में एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई, मेहंदी और मिट्टी की। उसने कुछ महसूस किया, उसके सामने कोई खड़ा है। उसने हिम्मत करके आंखें खोली और उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और खौफनाक मंजर था। उस लड़की के हाथ जो वो पीछे छुपाकर खड़ी थी, वो हाथ उसके कंधों से ऊपर थे, बिल्कुल उल्टे, बिल्कुल टूटे हुए, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट में टूटकर ऐसे ही हो गए हों। और उसके हाथों पर गहरे लाल कलर की मेहंदी लगी थी जो खून की तरह चमक रही थी। रावी चिल्लाई और कोच से बाहर भाग गई। वो सीधा टीटी के पास गई और उसको सब वाकया बताया। टीटी ने उसकी तरफ अजीब निगाह से देखा और बोला, S7, इस ट्रेन में कोई भी S7 कोच नहीं है। 1987 के एक्सीडेंट के बाद उस कोच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। आजकल उस नंबर का कोई कोच नहीं है। रावी ने पीछे मुड़कर देखा जहां वो कोच खड़ा था। वहां अब एक काला इंजन जुड़ा हुआ था। उस दिन के बाद रावी ने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया। उसके फोन में एक अजीब सी तस्वीर है जो डिलीट ही नहीं होती। एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो खुद अपने ही कोच में बैठी हुई है और उसके साथ में कोई नहीं, सिर्फ खाली सीट्स हैं। लेकिन अगर आप उस तस्वीर को जूम कर देखें तो रावी के शोल्डर के पीछे खिड़की में एक सफेद चेहरा साफ दिखाई देता है और उसके टूटे हुए हाथ रावी के कंधों पर रखे हुए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।